अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं सैमसंग के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 हिडन फ्यूचर और सेटिंग्स आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को मिस मत करना, इसे पूरा देखना। और जो 5वां ट्रिक है वो तो मेरा फेवरेट है, उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और अपने सैमसंग यूजर फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करना। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो टिप्स बताने वाला हूँ ये चार्जिंग के हवाले से है। जब भी हम अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं तो वही पुराना घिसा पिटा सा एनिमेशन शो होता है। लेकिन ये जो टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसमें जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाओगे तो ये कुछ इस तरह से साउंड इफेक्ट शो करेगा। Charging start. और जब आप इसे चार्ज से निकालोगे तो फिर ये कुछ इस तरह से साउंड इफेक्ट शो करेगा। Fully charged. तो इसे हमें कैसे सेट करना है, तो चलो आज मैं आप लोगों को इसकी सेटिंग भी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मोड एंड रूटीन में जाना है। मोड एंड रूटीन में जाने के बाद आपको प्लस के आइकन पे, रूटीन पे आके प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस वाले सेशन में जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है चार्जिंग स्टेटस। चार्जिंग स्टेटस पे आने के बाद इसे चेक कर लेना। उसके बाद फिर आपने डन कर देना है। डन करने के बाद आपको देन वाले सेशन में जाना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है शो कस्टम नोटिफिकेशन। अब जैसे शो करेंगे तो आपके सामने कस्टम नोटिफिकेशन का सेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपने वही लिखना है जो आप चाहते हैं कि चार्जिंग के दौरान वो रीड करे। जैसे कि मैं लिखता हूँ थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। इसे लिखने के बाद ये कंफर्म करें। नीचे जो रीड इन नोटिफिकेशन अलाउड है इसे ओके कर दे और नीचे से आपने बस इसने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी का कलर या आइकन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डन कर लेना है। दोबारा से आपने मोड एंड रूटीन वाले सेशन में जाना है। रूटीन वाले सेशन में आने के बाद आपने प्लस पे क्लिक कर लेना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपने ऐप वाले सेशन में जाके दोबारा से चार्जिंग स्टेटस पे आपने आ जाना है। इस मरतबा आपने चार्जिंग पे नहीं, नोट चार्जिंग पे क्लिक कर देना है। नोट चार्जिंग पे क्लिक करने के बाद आपने देन वाले सेशन में जाना है। यहाँ पर जाके दोबारा से आपने सर्च करना है शो कस्टम नोटिफिकेशन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। चार्जिंग से जब आप निकालेंगे तो ये उसी तरह से चार्ज करेगा। चार्जिंग फुल में लिख देता हूँ, चार्जिंग फुल लिख दिया मैंने। उसके बाद इसे रीड दिस नोटिफिकेशन अलाउड सिलेक्ट कर ले। उसके बाद डन कर दें। उसी तरह से आपने सेव कर देना है और यहाँ पर भी आपने कुछ भी स्टेटस लिख लेना है, आइकन रख लेना है, गैलरी में से डालना है, जो भी आपका दिल चाहे और डन कर देना। अच्छा लगा ना ऐसी सेटिंग? और देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये ट्रिक स्क्रीनशॉट के हवाले से। जब भी आप कोई स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपका स्टेटस बार, टाइम और नोटिफिकेशन जो है वो भी शो हो रहा होता है और नीचे आपका नेविगेशन बार भी शो हो रहा होता है। तो इसे किस तरह से हाइड करना है, तो चलो इस सेटिंग को ट्राई करो। इस टिप्स के लिए भी सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको एडवांस एंड फ्यूचर वाले सेशन में जाना है। यहाँ पर आने के बाद स्क्रीन शॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले सेशन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको शो होगा हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार। ये आपका ऑफ होगा बाय डिफॉल्ट, आपने इसको ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद जब भी आप अपने स्क्रीनशॉट लेंगे तो अब आपका स्टेटस बार और आपका नेविगेशन बार शो नहीं होगा। ये जो सेटिंग बताने वाला हूँ ये गूगल के हवाले से। क्या आपको पता है गूगल आपका सारा डेटा अपने पास सेफ रखता है और आपकी ब्राउजिंग की जो सारी हिस्ट्री होती है उसे भी अपने पास सेफ रखता है और उसे शेयर भी करता है। तो इसे किस तरह से ऑफ करना चाहिए, तो चलो ये सेटिंग मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद आप गूगल सर्विस वाले ऑप्शन में आके यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑल सर्विस में आपने जाना है। ऑल सर्विस में जाने के बाद आप थोड़ा सा ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तब आपको शो होगा पर्सनलाइज यूजिंग शेयरिंग डेटा। यहाँ आपने क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते ही ये सब आपके सामने शो हो जाएंगे जो आपका डेटा
आगे शेयर कर रहा होता है, तब आपने इसने ऑफ कर देना है, इन सारी सेटिंग्स को ऑफ कर देना है। इसके बाद आपने अगेन दोबारा से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने यूजिंग एंड डायग्नोस्टिक पे क्लिक कर देना। ये भी श्योर करें कि ऑन है, तो इसे भी ऑफ कर दें। आप इसे रीड कर सकते हो पूरा, ये आपका डेटा सारा शेयर कर देता है, तो इसे ऑफ कर दिया करें। अच्छा लगा ना ऐसी सेटिंग? और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ट्रिक हमारा नोटिफिकेशन के बारे में है। आप लोगों ने आईफोन यूजर को तो देखा होगा, जब भी उसमें कोई नोटिफिकेशन आता है तो फ्लैश लाइट ऑन और ऑफ होता है, जो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये फीचर सैमसंग में भी बिल्टन मौजूद है। तो इसे कैसे ऑन करना है, तो चलो ये बताता हूँ। इस सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में जाने के बाद सबसे नीचे आपको फ्लैश नोटिफिकेशन शो हो रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। और कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन और स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन है, आपको कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन पे जाना है। आपको इसको टॉगल को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, जो जो नोटिफिकेशन आपको चाहिए आप उसे ऑन कर लेना, और जो आपको नहीं चाहिए आप उसे ऑफ कर देना। है ना कमाल का फीचर? इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ये ट्रिक भी मोड एंड रूटीन का एक यूजफुल फीचर है, जिसे मैं खुद डेली लाइफ में यूज करता हूँ। जब भी हम यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो हमें फुल स्क्रीन में वीडियो देखना पसंद है, लेकिन जब भी हम वीडियो देखते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल मोड में करने के लिए दोबारा नोटिफिकेशन पैनल में जाना पड़ता है और मैन्युअली रोटेट ऑन करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें दोबारा से उसे ऑफ करना पड़ता है। ये सेटिंग करने के बाद आपको बार बार मैन्युअली जाके उसे ऑन ऑफ करना नहीं पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के मोड एंड रूटीन वाले सेशन में जाना है। यहाँ आने के बाद रूटीन पे आना है। रूटीन में आने के बाद आपको प्लस आइकन शो हो रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर सबसे इफ वाले सेशन में आपने जाना है। यहाँ पर सिर्फ आपने सर्च करना है। आप जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप ओपनिंग आपके सामने शो होगा, आपको यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद आपको यूट्यूब सर्च करना है। यूट्यूब सर्च करें यहाँ पर, जैसे ही आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो यूट्यूब शो होगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, आपको यूट्यूब और भी कोई एप्लीकेशन अगर ऑटो रूटीन पे लगाना है तो वो भी आप सर्च कर लें और यहाँ से आपने डन कर लेना है। डन करने के बाद नीचे देन वाला सेशन जो आपको शो हो रहा है इस पर क्लिक करें। ऊपर ही आपको इसकी रोटेट शो होगा, इसे आप ऑटो पे लगा दें। ऑटो पे करने के बाद बस जस्ट आपने डन करना है। डन करने के बाद सेव करना है। आप अपने हिसाब से देख लें, जो भी आइकन आपको लगाना हो, जो भी कलर सेलेक्ट करना हो कर लेना। उसके बाद जस्ट आपने डन कर लेना है। तो ये थे हमारे आज के टिप्स ट्रिक्स और हिडन फ्यूचर। अगर ऐसी और टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियोस देखनी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने पास सेव कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।